नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो प्यारा सा चैनल फार्मा सीखो। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि आज का टॉपिक है डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। कौन सा कोर्स बेस्ट है? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। डी फार्मा और बी फार्मा, कौन सा कोर्स करे भाई? कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। चलो भाई बताता हूँ, एकदम कंफ्यूजन दूर करते हैं। डी फार्मा क्या होता है और बी फार्मा क्या होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं आज। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा जो होता है हमारा, डी फार्मा डी फार्मा डी फार्मा जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, पहला होता है इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी। और बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी। अब ड्यूरेशन क्या होता है? अब डी फार्मा कितने साल का होता है? 2 साल का डी फार्मा होता है विथ इंक्लूडेड ट्रेनिंग। और बी फार्मा क्या होता है? जो 4 साल का होता है। बी फार्मा 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। जिसका डी फार्मा का एग्जाम जो होता है ईयरली वाइज होता है, 1 साल में एक बार होता है ईयरली वाइज, 2 साल का होता है। और 4 साल का बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने पे, 1 साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। ठीक है भाई। अब डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए क्या होना चाहिए? योग्यता हमारी, एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई? 10+2 होना चाहिए। 10+2 पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर बी फार्मा कर रहे हैं एलिजिबिलिटी सेम होनी चाहिए, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए सेम। और फोकस इन प्रैक्टिकल, फोकस इन डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है? फोकस इन प्रैक्टिकल बेसिक फार्मेसी। भाई डी फार्मा में बेसिक पढ़ाया जाता है, बेसिक फार्मेसी पढ़ाई जाती है। और जो इसमें बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और रिसर्च के बारे में बताया जाता है, रिसर्च के बारे में बताया जाता है। ठीक है भाई। और डेप्थ में जाते हैं, डी फार्मा के डेप्थ में जाते हैं तो भाई बेसिक बेसिक पढ़ाया जाता है ऊपर ऊपर से डिप्लोमा इन फार्मेसी में, बिल्कुल। जिसमें दवाइयों के बारे में बताते हैं, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर में, ये सारी चीज बताते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है और यूज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया से बताएंगे डी फार्मा इन डिप्लोमा इन फार्मेसी में। ठीक है भाई। और डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में जाते हैं डेप्थ में जाते हैं तो बी फार्मा के डेप्थ में जाते हैं तो भाई एडवांस लेवल के पढ़ाते हैं। बी फार्मा में एडवांस पढ़ाते हैं क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है, इस वजह से डेप्थ में पढ़ाते हैं। कॉस्ट क्या होती है डी फार्मा की? 2 साल का भाई कोर्स है तो फिर लोअर लोअर ही होगा। लोअर मतलब कि कम फीस, 2 साल मतलब कम फीस 2 साल का। और जिसमें बी फार्मा में होता है हाई फीस होती है भाई। 4 साल कोर्स होगा तो अगर एक 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 लाख में हो रहा है तो बैचलर इन फार्मेसी 4 लाख का हो रहा है भाई। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कॉलेज है, कैसा कॉलेज है। अब कि कम फीस में होता है डिप्लोमा और बी फार्मा भी कम हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दोनों में रजिस्ट्रेशन होते हैं भाई। आफ्टर फार्मेसिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन दोनों में मिलता है, बी फार्मा और डी फार्मा में होता है। अब बात करते हैं डी फार्मा के करियर स्कोप के बारे में। मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं भाई, मेडिकल स्टोर का ओनर बन सकते हैं वो आप। और इसमें क्या होता है कि अब कैरियर स्कोप बी फार्मा में क्या होता है कि प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्यू ए और क्यू सी में जाते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। और डी फार्मा में क्या होता है भाई? हॉस्पिटल और फार्मासिस्ट बन सकते हो भाई, जूनियर बन सकते हो, सीनियर सब बन सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट फार्मेसिस्ट असिस्टेंट बन सकते हो। और इसमें क्या होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं बी फार्मा में। और क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो आराम से भाई, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, बी फार्मा वाले क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। ये भाई इसमें भी जा सकते हो आप, ये इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी। अब बात करते हैं भाई बेस्ट कौन सा है, बेस्ट बेस्ट कौन सा है? भाई जल्दी जॉब चाहिए आपको, जल्दी जॉब चाहिए तो अर्ली भाई डिप्लोमा कर लो। डी फार्मा में जल्दी जॉब मिल जाएगी आपको, 2 साल करो कोर्स और मेडिकल स्टोर और जॉब कर सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो भाई? जल्दी से मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, 2 साल पढ़ाई करो, मेडिकल स्टोर ओपन करो, आराम से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाएगा, चलाओ आराम से। लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसकी होती है भाई, कम पैसे में कोर्स करा 2 साल में और पढ़ाई करा, आराम से मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया।
और बेस्ट क्या करते हैं, बैचलर क्या होता है, बैचलर इन फार्मेसी। भाई फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बी फार्मा में जाने के लिए, जिसमें मैं बता चुका हूँ अगले वीडियो में आपको। हायर स्टडी भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गो, भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सैलरी भी है। बी फार्मा थोड़ा सा लंबे कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो भी भाई बेस्ट तो होगा ही। अगर जल्दी जॉब पाना है तो आप भाई डी फार्मा कर लो। चलो भाई, भाई डी फार्मा बी फार्मा में कुछ समझ नहीं आया, अब कंफ्यूजन हो रहा है कि करें तो करें क्या। डी फार्मा में इतना सारा कुछ बता दिया, कंफ्यूजन। तो भाई कंफ्यूजन को दूर करते हैं, चलो बिल्कुल क्विक डिसीजन क्या लेते हैं भाई, डी फार्मा और बी फार्मा में क्विक डिसीजन क्या लेते हैं हम, बिल्कुल क्विक डिसीजन, जल्दी से डिसीजन क्या लेते हैं, कौन सा कोर्स करें भाई। चलो डिसीजन लेते हैं भाई, चलो क्विक डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन भाई, अगर आपको डी फार्मा करना है तो, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है तो सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन कर लो जल्दी से, और जल्दी जॉब मिल सकती है डी फार्मा से, ठीक है भाई। और बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी में अगर आपको इंडस्ट्री या हायर स्टडी करना है या ग्रोथ के लिए तो बी फार्मा बेस्ट है भाई, ठीक है भाई। फार्मा के बाद अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आपने डी फार्मा कर लिया, जॉब करने लगे, मेडिकल स्टोर करने लगे, अगर आपका भी मन है डी फार्मा करने के बाद भाई एडमिशन, अब आप बी फार्मा पढ़ना चाहते हो तो भाई अपग्रेड करना अपने आप को चाहते हो डी फार्मा से, तो भाई बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। बी फार्मा में लिटरल एंट्री हो जाएगी, जिसमें होता है सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है भाई डी फार्मा करने के बाद भी। अगर इसमें भी आप जल्दी करके जॉब करने लगे, मेडिकल स्टोर ओपन कर लिए, अगर मन ना लगा आपका बाय द वे, तो आप पढ़ना चाहो तो आगे की स्टडी भी कर सकते हो भाई। और एकदम सिंपल लाइन बता दूं, डी फार्मा बी फार्मा कंफ्यूजन एकदम दूर करने के लिए, अगर भैया डी फार्मा आपको करना है तो शॉप खोलना है तो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लो और अपनी मेडिकल स्टोर ओपन कर लो भैया, बिल्कुल सिंपल लाइन में, 2 साल में अपना मेडिकल स्टोर। अगर बी फार्मा करना है सिंपल लाइन में तो क्या कर सकते हैं, कंपनी और हायर स्टडी कर सकते हैं, हायर स्टडी कर सकते हैं बी फार्मा से, जिसमें आप लेक्चरार भी बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं भाई। बी फार्मा करने के बाद आप लेक्चरार मास्टर कर सकते हो, क्या मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, ये सारी चीज़ बन सकती है। और एक्सपीरियंस हो जाता है कॉलेज में, एचओडी बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, ये सारे चीज़ में हो सकता है आपका बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद। बिल्कुल क्लियर कट बता दिया भाई। चलिए भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। जय हिंद भाई, जय हिंद। और सही जानकारी, सही जिम्मेदारी एक असली फार्मासिस्ट की पहचान होती है। मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद भाई।